good morning everyone. Welcome to a cold Saturday and आज हमारे घर पर बनने वाले हैं छोले भटूरे. सो नॉट श्योर अगर मैं भटूरा बनाऊंगी या पूरी, बट छोले तो डेफिनेटली बन रहे हैं. सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस सैटरडे विथ यू ऑल और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से हम छोले भटूरे बनाते हैं और क्या क्या करते हैं आज के दिन में. सो लेट्स गो टू द किचन. सो ये है हमारे ओवरनाइट भिगाए हुए काबुली चना. सो इसे अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे, वॉश करेंगे और ये रेडी है हमारे वॉश्ड छोले. और अब ये छोले हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे कुकर में. चाय का जो बर्तन है उसमें हमने ये पानी डाल दिया है. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम चाय बना रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि इसमें डालेंगे तो हम चाय पत्ती ही इस तरीके से, बट ये पानी यूज होगा हमारे छोले के लिए. तब तक आ जाते हैं हमारे छोले पर. ये मैंने डाल दिया है पिंक सॉल्ट, 1 to 2 टीस्पून्स डाला है. और इसके बाद ये मैंने डाल दिया है सिनेमन, थोड़ा सा सिनेमन. सो ये 2 से 3 लौंग डाली है हमने और उसी के साथ ये बे लीफ डाल देते हैं. और ये थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है सो दैट छोले अच्छे से कुक हो जाए और थोड़े से फूल भी जाए. ये सब डालने के बाद वो जो चाय का पानी आप उबाल रहे थे उसी पानी को अच्छे से स्ट्रेन करके आपको कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है इस तरीके से. और मुझसे थोड़ी सी चाय पत्ती भी अंदर गिर गई, बट आप ऐसा मत करिए. अब इसे अच्छे से एक स्टर दे दीजिए. इससे आपके छोले में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा. कुकर को कर दिया हमने बंद, लगा दी हमने विसल और अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे फॉर अप टू 4 विसल्स. और दूसरी तरफ मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए चाय, जो कि मैं रेयरली बनाती हूँ. और अब ये हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं और ये स्ट्रेन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं. आप देख सकते हो कितना बढ़िया ब्राउन कलर आया है इसमें. बट आप ध्यान रखिए कि आप वो जो चने को बॉईल किया हुआ पानी है उसे आपको फेंकना नहीं है. कीप इट असाइड फॉर लेटर यूज़. अब हमने अपने पैन में 2 to 3 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल लिया है और इसे हीट होने दीजिए. जैसे ही ये अच्छे से हीट हो जाता है इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, अबाउट 1 टेबल स्पून. जैसे ही जीरा थोड़ा सा कुक हो जाता है इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, अबाउट 1 टीस्पून. अब इसमें मैंने डाली है जिंजर गार्लिक की पेस्ट और इसे अच्छे से सॉटे करके कुक कीजिए जब तक इसकी जो कच्ची महक है वो आना बंद हो जाए. जैसे ये कुक हो जाए इसमें मैंने एक बड़ा अनियन डाला है. अगर आप इंडिया के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको 2 अनियंस लेने पड़ेंगे. और इसमें अनियन डालते ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए. जो अनियन है वो काफ़ी मैशी हो जाने चाहिए, गल जाने चाहिए अच्छे से. सो एक बार अनियन अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद मैंने उसमें 2 टेबल स्पून्स ऑफ रेड चिली पाउडर डाला है. और उसी के साथ हम जो रेडीमेड छोले मसाला मिलता है मार्केट में वो डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून्स जितना. इसके बाद मैं अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और उतना ही अनारदाना पाउडर. और ये दोनों एसेंशियल है और ये छोले को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं. सो अच्छे से मिक्स कीजिए. और अब मैंने ये डाले हैं ऑलमोस्ट
2.5 टमाटोज़ की प्यूरी अच्छे से मिक्स कीजिए। और जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता आप इसे कुक कीजिए। मैंने थोड़ा सा शुगर पाउडर भी डाला है जस्ट टू बैलेंस दी टमाटोज़ का खट्टापन। और ये देखिए ऑयल इस तरीके से ऊपर जैसे ही आ जाए समझिए कि मसाला अच्छे से कुक हो चुका है और काफ़ी बढ़िया टेक्सचर आया है, कलर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से ऑयल सेपरेट होने के बाद आपने जो चने उबाले थे उसका जो लेफ़्ट ओवर वाटर था वो अच्छे से स्ट्रेन करके इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उसी के साथ जो हमने बॉईल किए हुए छोले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से आप इसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से कलर बहुत अच्छा आता है इन छोलों का। और अब हमें जो थोड़े से छोले हैं उनको मैश कर देना है जस्ट टू थिकन द ग्रेवी। और इससे बहुत अच्छा जो टेक्सचर जैसा मार्केट में अवेलेबल होते हैं छोले वैसा आ जाता है। थोड़े से छोले अबाउट 40% आप मैश कर दीजिए। देखिए इंस्टेंटली आपको ग्रेवी थिक दिखाई देगी। अब आप इसे ढककर कुक होने दीजिए। फिर मैंने ये लिया है गेहूं का आटा, जितनी भी आपको पूरियाँ बनानी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट, अबाउट 1 to 1.5 टीस्पून्स। और अबाउट 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा भी मैंने डाला है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अबाउट 1 स्मॉल कटोरी ऑफ दही। और इस आटे को बेसिकली आपको दही से ही गूंदना है। दही में आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला कर सकते हो सो दैट आटा अच्छे से गूंद जाए। टेक्निकली ये भटूरे का ही आटा हुआ, बट इसमें हमने मैदे का यूज़ नहीं किया है, इसमें गेहूं का ही यूज़ किया है। एंड आई डिड फॉरगेट टू मेंशन, इसमें मैंने अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून्स ऑफ सूजी भी डाली है, यानी कि रवा। तो इससे आपके भटूरे काफ़ी अच्छे बनेंगे। और ये कुछ इस तरीके का जब आपका आटा हो जाए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, उसके बाद आप उसे ऑयल से गूंदें। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद आप अच्छे से उसे गूंद लीजिए ताकि काफ़ी स्मूथ हो जाए आपका आटा। उसके बाद एक गीले कपड़े से उसे ढककर आप छोड़ दीजिए उसे रेस्ट करने के लिए। अब मैं छौंका प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर आवर छोले। और उसमें मैंने अदरक के स्लाइसेस डाले हैं, हाफ स्प्लिट मिर्च। और इस छौके को उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालकर आप उसको छोले के अंदर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए छोले कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, है ना? बट स्टिल हम इसे थोड़ी देर ढक कर कुक होने के लिए छोड़ देंगे ऑन वेरी लो फ्लेम। छोले अच्छे से कुक हो गए हैं और उसके बाद हम इसे धनिए से गार्निश कर देंगे। अब हम ऑयल हीट होने के लिए रख देंगे और उसी के साथ फटाफट हम अपने भटूरे बेल लेंगे और तलने रख देंगे। हमने भटूरों को राउंड ना रख कर लंबा रखा है, और आप अगर राउंड रखना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। एक के बाद एक हम अपने सारे भटूरों को फ्राई कर देंगे कुछ इस तरीके से। और रेडी है हमारे लजीज गर्मा गर्म छोले और उसके साथ भटूरे। छोले तो बहुत ही औसम बने थे और मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत अच्छे लगे। नाउ वी हैड आवर लंच, हमने रेस्ट कर लिया और अब हम हो चुके हैं रेडी टू गो आउटसाइड।
थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और उसी के साथ थोड़ा सा देखेंगे अगर दिवाली के लिए कुछ अवेलेबल होता है यहाँ के इंडियन स्टोर्स में तो कुछ लेंगे और आपको भी ले चलते हैं। सो चलिए हमारे साथ। सो गाइज इट्स +3 और इट्स ब्यूटीफुल वेदर का फ़ायदा उठाते हुए हम निकल पड़े हैं एक ड्राइव के लिए। उसके साथ ही हम कर लेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। सो आपको मैं व्यू दिखा देती हूँ। सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। स्नो आप देख सकते हो, 2 वीक से स्नो हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से काफ़ी ऊपर आ चुका है टेम्परेचर। पहले -20 तक चला गया था, लेकिन अब +3 है। सो दैट्स द रीज़न कि काफ़ी सारा स्नो पिघल चुका है और अच्छा सा वेदर है। हाय गाइस, आपने देखा था लास्ट क्लिप में कि हम वॉलमार्ट पर थे। उसके बाद सॉरी बट आई कुडंट शूट क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें देख रहे थे। सो हम 3 स्टोर्स में गए थे। वॉलमार्ट के बाद हम गए थे विनर्स और उसके बाद हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर गए थे। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली है। तो लेट मी शो यू कि हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले जब हम वॉलमार्ट गए तो हमने की थी वॉलमार्ट से ग्रोसरी शॉपिंग। थोड़े से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है। वॉलमार्ट में से तो हमने बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग की, जिसमें हमने जो डेली अनियन, पोटैटो, वेजिटेबल्स होते हैं, थोड़े से फ्रूट्स लिए और नाश्ते में हमारे फेवरेट कुरकुरे और उसके साथ दिस इज़ भाकरवड़ी। जो लोग गुजरात से होंगे दे विल रिलेट। और ये हल्दीराम्स की अगर आपके वहाँ मिलती है प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी मिलती है। और उसके बाद वहाँ पर दिवाली की भी चीज़ें मिल रही थी। हमने ये दिए लिए हैं। सो ये देखकर आप बताइएगा आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत क्यूट जेस्चर लगा। पहली बार मैंने वॉलमार्ट में दिवाली से रिलेटेड चीज़ें देखी। मे भी हर साल करते होंगे बट मैंने नहीं देखा। ये मेरा फेस सीरम है जो कि ख़त्म हो चुका था। क्लोथिंग विंटर वेयर, बट इतना कुछ मज़ा नहीं आया। सो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है वहाँ से और एक पैन भी लिया है जो कि अभी तक कार में है, वो हम कल लेकर आएंगे। इसके बाद हम गए थे इंडियन ग्रोसरी स्टोर में। सो वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट रंगोली के कलर्स, रंगोली किट। ये वाइट कलर है क्योंकि वो ज़्यादा चाहिए होता है और ये मिक्स सारे कलर्स है। आई लव मेकिंग रंगोली। उसके बाद तो बेसिक हम थोड़ा नाश्ता रखते ही है इंडियन स्टोर्स में से। कुछ फ्रोज़न पैकेट्स हम रखते हैं, जस्ट कभी बहुत भूख लगी हो, खाना बनाने की इच्छा ना हो, तब हम खा लेते हैं। स्नैक्स है और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई लव इट। अगर ये भी आपको कहीं से अवेलेबल हो सकता है, एक बार प्लीज़ ट्राई करिए। ये
फ्रोज़न मसाला डोसा है, मेरे हस्बैंड के फेवरेट है डोसा, सो हमारे घर में ऑलवेज रहते ही है ये स्टॉक्ड अप। और बिकॉज इट्स दिवाली टाइम सो हम लाए हैं श्रीखंड, जो कि सबके घर में होता ही है, क्योंकि गुजरातीज हो और पूरी श्रीखंड ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सो इसलिए श्रीखंड और थोड़े वेजिटेबल्स। सो दैट्स एवरीथिंग गाइज, ये सब हमने शॉप किया आज और आते आते रात हो गई। आपको तो पता ही है कि हमारे पास दोपहर के छोले हैं, हम वो खाएंगे। एंड बिकॉज इट्स सैटरडे नाइट, हम घर पे बैठकर मूवी देखेंगे। सो दैट वाज आवर सैटरडे, और आई होप आपको ये अ डे इन आवर लाइव्स देखकर अच्छा लगा होगा। बिकॉज यहाँ पर विंटर है तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कर नहीं सकते, घर में बैठकर बोर ही हो सकते हो। सो वीकेंड्स पर हम ट्राई करते हैं कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाए और बस मॉल में घूमते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। सो यही सब चीज़ें आप विंटर्स में कर सकते हो। वी डिड दैट। I hope you liked this day, and if you did, please give it a thumbs up, share it with your friends and families, and do not forget to subscribe to my YouTube channel, which is all about Canada. And stay tuned guys, Diwali vlogs will be coming soon. Thank you so much for watching, and bien tot.